Amidst the ongoing war on reservation, the SCP candidate from Baramati, Supriya Sule, has now said that when the BJP government came to power 10 years ago, they promised reservation including for those who are from the Maratha community, Lingayats as well as Muslims. She said that she had asked about it many times, but BJP always says that they will do it, but don't really act on it. This remark on reservation comes amidst Prime Minister Narendra Modi's allegations that the India alliance led by the Congress will take away reservations from Dalits, OBCs and scheduled caste, scheduled tribe and give their quota to the Muslim minorities. Listen in to what she said. मेरा हमेशा मेरा कहना रहा है, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम और VJNT भटके विमुक्त समाज का आरक्षण के लिए मैं पूरी ताकत से लड़ती आ रही हूँ और आगे भी लड़ूंगी। और भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल पहले आई थी सरकार में, तब उन्होंने वायदा किया था कि वो मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम और भटके विमुक्त समाज को आरक्षण देंगे। तो मेरे ख्याल से 10 साल में मैंने ये पूछा भी है, 10 बार पूछा है, शायद 100 बार पूछा होगा पार्लियामेंट में, और ऐसे वैसे जवाब कि करेंगे करेंगे ऐसे बहुत सारे जवाब मंत्रियों से आ चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये। Kanika, give us details. Now another question being raised by Supriya Sule of the NCP Sharad Pawar faction. She is demanded from the BJP, from the government of India at the centre, why has it not enacted on the promises it made for giving reservation to the Maratha community, to the OBCs, to scheduled castes and scheduled tribes? देखिए, बिल्कुल इंडिया अलायंस की ओर से बात करें तो केवल एनसीपी नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के भीतर तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाती आई हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो भी लगातार यही कह रही है कि बीजेपी जब आरक्षण की बात करती है तो 50% आरक्षण की बात जो है बीजेपी की ओर से की जाती है, लेकिन 10 सालों में बीजेपी ने SC और ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया है। लेकिन अगर हम एनसीपी की बात करते हैं तो बिल्कुल सुप्रिया सुले SC, ओबीसी और मराठा आरक्षण की बात भी कर रही हैं। तो लगातार इंडिया अलायंस की जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, वो लगातार आरक्षण के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को अटैक कर रही हैं। और बल्कि आज भी जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में साफ तौर पर लिखा है कि हम SC और ओबीसी को 50% जो आरक्षण दिया गया है, जो आधारित किया गया है, वो आरक्षण हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि देंगे। घोषणा पत्र में जिक्र है, लेकिन उन्होंने एक बार इस बात का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री से सवाल किया कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं खुले मंच पे आकर ये बोलते हैं कि वो आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, यानी कि प्रधानमंत्री की क्लैरिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी मांग रही है। तो आरक्षण का मुद्दा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.